हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोग बेदखल क्यों करवाते हैं, बेदखल के कानूनी तरीके क्या हैं, दहेज केस में बेटे को कब बेदखल करें और बेदखली क्या होती है और इसे कौन करवा सकता है। इन सब महत्वपूर्ण बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप किसी को अपनी ज़िंदगी और संपत्ति से दूर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कानूनी कार्यवाही करनी होती है, जिसमें आप उस व्यक्ति को अपने जीवन और संपत्ति से हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। उसको हम बेदखल या फिर इंग्लिश में डिसऑन कहते हैं। कोई भी किसी को भी बेदखल करवा सकता है, जैसे कि माता पिता अपने बेटे या बेटी को, ऐसे ही बेटा या बेटी अपने माता पिता को, भाई अपने भाई को और बहन अपने भाई को, पति या पत्नी भी एक दूसरे को ऐसे ही बेदखल करवा सकते हैं। वैसे पति या पत्नी जब सरकारी नौकरी में होते हैं तो दहेज या तलाक केस के चलते वे एक दूसरे को अपने सरकारी नौकरी के बेनिफिट नहीं देने के लिए भी बेदखल करवाते हैं। लोग, अब जो सवाल है कि लोग बेदखल क्यों करवाते हैं। अगर किसी का कोई बेटा, उसकी बेटी, भाई बहन या फिर माता पिता, पति या पत्नी गलत हो जाएं तो उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है और उसको लगे कि ये व्यक्ति भविष्य में उसको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर इसकी गैरकानूनी और असामाजिक हरकतें उसको मुसीबत में डाल सकती हैं, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को बेदखल घोषित करवा देता है कि अब उसकी ज़िंदगी में इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। अगर भविष्य में ये व्यक्ति कुछ भी गैरकानूनी और गैर सामाजिक करता है तो इसमें उसकी कोई भी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि बेटा अपने पिता की संपत्ति का स्वाभाविक दावेदार होता है। संपत्ति के लिए कई बार विवाद भी होते हैं और यह अपराध की हद तक भी चले जाते हैं। कभी कभी माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति उनके बेटों को मिले, तो ऐसे में माता पिता अपने बेटे को बेदखल करवा देते हैं। वैसे दूसरे रूप में देखें तो लोग दहेज केस से बचने के लिए भी ज़्यादातर बेदखल अपनाते हैं। जब पत्नी अपने पति पर दहेज का केस करती है तो पति अपने माता और पिता को बचाने के लिए अपने आप को उनसे बेदखल करवा देता है। अब दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कि बेदखल करने के कानूनी तरीके क्या हैं। वैसे साधारण रूप में लोग अपने वकील साहब के माध्यम से अपने बच्चों या किसी निजी को बेदखल करवाते हैं। ऐसे में वकील साहब के द्वारा न्यूज़पेपर में लिखित नोटिस निकलवाया जाता है कि अमुक व्यक्ति को अपने क्लाइंट से बेदखल करते हैं और आज के बाद से उस व्यक्ति का उनके क्लाइंट की किसी भी संपत्ति में, चाहे वह चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो या कोई भी संबंध हो, अब वह नहीं रहेगा। साथ ही किसी प्रकार का कोई सामाजिक रिश्ता भी नहीं रहेगा। अगर वो व्यक्ति किसी से कोई अनुबंध करता है तो उसके लिए मेरा क्लाइंट जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में उस व्यक्ति को एक नोटिस भी भेज दिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस अधूरी है। आपको इसके अलावा और भी कानूनी प्रोसेस अपनानी होती हैं, जैसे कि बिल यानी वसीयत। यदि आप हमेशा के लिए अपने बेटा या फिर बेटी को कानूनी वारिस को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक रजिस्टर्ड वसीयत बनाएं, जिसमें स्पष्ट करें कि कुल कितने लोग आपकी प्रॉपर्टी के कानूनी वारिस हैं और उनमें से किसको आप बेदखल कर रहे हैं या फिर वारिस के अधिकार से हटा रहे हैं। ऐसे में आप अपने बेटे से हस्तांतरित प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं। यदि आपकी संपत्ति पैतृक है तो पिता अपने बेटे को उससे बेदखल नहीं कर सकता है। यदि वो संपत्ति माता पिता द्वारा स्वयं अर्जित की गई है तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपनी एक संतान या फिर सभी संतानों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अगर बेदखल व्यक्ति फिर भी प्रॉपर्टी से नहीं निकले तो माता पिता उसके खिलाफ कोर्ट में केस करके उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि सिविल कोर्ट में केस करके बुजुर्ग माता पिता जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं, वे उपायुक्त या फिर जिला अधिकारी के पास जाकर सीनियर सिटीजन्स एक्ट के अनुसार इसके ट्रिब्यूनल में
आवेदन करके ऐसा करने के अधिकार दिए गए हैं। साधारणतः इसके लिए 24 दिन का समय लगता है। दोस्तों, इस एक्ट के और भी अधिकार माता पिता को मिलते हैं, जैसे कि अगर माता पिता ने अपने बच्चों के नाम पर कोई संपत्ति कर दी है और बाद में वे उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक अगर बच्चे अपने माँ बाप और बुजुर्गों की देखभाल करने में असफल होते हैं तो ऐसी स्थिति में माँ बाप संपत्ति का हस्तांतरण कर दोबारा संपत्ति के हकदार हो सकते हैं। इस कानून में ये प्रावधान है कि अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को देखभाल का भरोसा देकर संपत्ति हथियाने की कोशिश करते हैं तो वैसी स्थिति में बुजुर्ग दोबारा संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न है कि दहेज केस में बेटे को कब बेदखल करें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने बेटे को बेदखल दहेज केस से बचाने के लिए करवाते हैं, लेकिन ये हर जगह ठीक नहीं है। जैसे कि आपके माता पिता नहीं कमाते हैं तो ऐसे में लड़के को चाहिए कि अगर पत्नी उस पर केस करके खर्चा ले तो आप भी अपने माता पिता से अपने ऊपर केस करवा कर अपने खर्चे को कम करवा सकते हैं। आप दहेज केस में अपनी बेदखली जब करवाएं जब आपके माता पिता की कोई लीगल इनकम है या तो सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हों, क्योंकि ऐसे में आप उनसे अपने ऊपर केस नहीं करवा सकते। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हम बेदखली को कैसे ख़त्म करें। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बेदखली एक बार होने के बाद ख़त्म नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है। आप न्यूज़पेपर में निकलवा कर पहले की जो बेदखली आपने की थी उसका ब्यौरा देकर उस बेदखली को समाप्त भी करवा सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।